कि एक दिन आएगा जब इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम का झंडा लहराएगा। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की तेरे रुका। जय श्री राम। यही नहीं, अभी और सुनिए। जय श्री राम। 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 अब बोल। ये रहा इस्लामी, ये रहा जमहूरिया और ये लंड पे चढ़े पाकिस्तान। उनका जो बेसिक मोटो है वो अखंड भारत है। घर घर मोदी, घर घर मोदी। भाई पोर्को का राम मंदिर बनने का जख्मा भी भरा भी नहीं था कि मोदी जी ने पोर्को को एक नया जख्मा और दे दिया। और वो जख्म क्या था? बीएपीएस का मंदिर बनना। भाई लोग जब से यूएई के अबू धाबी में बीएपीएस का मंदिर बना है, पोर्को का जीना हराम हुआ पड़ा है। बंदे अंदर ही अंदर कुड़ते हुए कहते फिर रहे हैं। एज अ मुस्लिम कंट्री दुबई की गवर्नमेंट को बिल्कुल ये इक़दाम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको चाहिए कि इस्लाम की तरवीज के लिए ज्यादा से ज्यादा अपना हिस्सा डालें, बजाय कि वो हिंदुइज्म या कोई ऐसे मजहब के जो कि दीन इस्लाम के लिए खतरे का बाइस हो। मतलब जिन बंदों का खुद का मजहब दूसरों के लिए खतरा बना हुआ है, वो बंदे भी दूसरों के मजहब को खतरा बोल रहे हैं। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अबे पोर्को एक बार पब्लिक में आकर मजहबी नारे लगाकर क्यों नहीं देख लेते? किसका मजहब दूसरों के लिए खतरा बना हुआ है 2 मिनट में पता चल जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मतलब खुद तो बंदों ने अपने मुल्क में हिंदुओं का एक मंदिर नहीं छोड़ा, और अब अगर कोई दूसरा देश अपने मुल्क में हिंदू मंदिर बनवा रहा है तो पोर्को को उससे भी दिक्कत है। बंदे भौंकते हुए कहते फिर रहे हैं। क्या समझते हैं कि एक इस्लामी मुल्क के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। अगर वो मुस्लिम स्टेट है अगर दुबई तो फिर नहीं बनना चाहिए। और बनने क्यों नहीं देना चाहिए? नहीं बनने देना चाहिए। हमारे मजहब में भी यही कहा गया है कि हमारे हिंदू और मतलब हिंदू हो गए और ईसाई कभी मुसलमान के अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा भाई वैसे ईसाई इनके अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, और जब इन्हें यूएस यूके फ्रांस जैसे ईसाई देशों से भीख मांगनी हो तो उनके टट्टे चाटने को भी तैयार हो जाते हैं। क्या रे भीख मंगिया? भाई पोर्को के जहन में दूसरे धर्मों के लिए इस कदर नफरत भरी हुई है कि बंदे दूसरे धर्मों के लोगों के बाल तक नहीं काटते। हिंदुओं के बाल कटते केड़ी जगह पे तुसी क्यों नहीं काटते? नहीं काटते यार, असि मुसलमान असि हिंदुओं के बाल कटिए पागल। और ये नफरत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, उन्हें खाना तक प्लेटों में नहीं दिया जाता बल्कि डिब्बों में थमा दिया जाता है। गैर मुस्लिमों को किस में देते हो? हिंदू भाइयों को इसमें देते हो आप, फिर उधर बैठ के खाएंगे। प्लेटां नहीं देते हिंदुओं हैं। भाई ये तो पोर्को ने अपने मुल्क में हिंदुओं की हालत की हुई है, और वहीं दूसरी तरफ दूसरे मुस्लिम देश यूएई में हिंदू। तो फ्रेंड हम लोग इधर दुबई में ये हम लोग पूजा भी कर रहे हैं। इधर देखिएगा, ये भीड़ देखिएगा। रामचंद्र की जय। यही फर्क है पाकिस्तान और यूएई में। दोनों मुस्लिम देश होने के बावजूद भी यूएई पाकिस्तान से 2 लाख साल आगे है, क्योंकि उसे दूसरे धर्मों का सम्मान करना आता है, बिजनेस करना आता है। और पोर्को को क्या आता है? हम मुसलमान है भाई, मुसलमान भाई होता है, हिंदू भाई नहीं बन सकता। अबे हिंदुओं को तुम जैसे पोर्को का भाई बनना भी नहीं, जो अपनी बहनों को ही पेल देते हैं। भाई पोर्को की इस मानसिकता की वजह से ही दूसरे देश इनको धक्का मारकर निकाल रहे हैं। भाई दूसरे मुल्क तो छोड़ो, इनका बिरादरी मुल्क खुद यूएई तक। यूएई वाले जो लोग हैं वो इंडियंस को ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, उनका बिजनेस भी वहाँ ज्यादा है, हमारा नहीं है। हमें वो गलत निगाह से देखते हैं। इवन कि हमने कोई फ्लैट भी लेना होता तो वो कहते हैं एज ए पाकी, तो वो हमें फ्लैट भी नहीं मिलता, किराए पे भी नहीं देते। भाई वो देवी क्यों? इन पोर्को ने यूएई को भीख मांगने का अड्डा बनाया हुआ है। दूसरे देशों के लोग यूएई जाते हैं जो बिजनेस घुमा घामी के लिए, और पोर्की यूएई जाते हैं। बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तानियों के भीख मांगने के संगीन नताइज सामने आने लगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गैर हुनरमंद पाकिस्तानियों को वीजे देने से इनकार कर दिया। पोर्को के पास भीख मांगने का एक यही तो हुनर था, वो भी बैन करके यूएई ने इनको इनकी औकात दिखा दी, और साथ ही साथ दुबई में बैठे पाकिस्तानी राजदूत से ये भी कहलवा दिया। दुबई में सफीर पाकिस्तान फैसल नियाज तिरमिजी ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात को हाई स्किल वर्कर्स की जरूरत है, इसलिए पाकिस्तानी जॉब ऑफर के बगैर अमारात ना आए। गजब बेइज्जती है भाई, ये तो पोर्को की औकात है। कोई देश पोर्को को जॉब पर रखना तो दूर, बंदों को मजदूरी पर नहीं रख रहा। फिर भी पोर्को की माने तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंट पाकिस्तान में है। भाई पोर्को में कोई टैलेंट हो ना हो, लेकिन एक टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है, और वो टैलेंट है भीख मांगने का नेचुरल टैलेंट। और इस काम में सिर्फ पाकिस्तानी आवाम ही एक्सपर्ट नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अब तक के रहे सारे वजीरे आजम। मैं अभी 2 दिन पहले यूएई से होके आया हूँ। वहाँ पर यूएई के जो सदर हैं मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और शफकत से उन्होंने वो पेश आए। पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगू।
तो मैंने कहा कि जनाब आप मुझे $1 अरब और दे दें। A few moments later. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। मुलाकात में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने $2 अरब के कर्ज को रोल ओवर करने और $1 अरब इजाफी कर्ज देने का ऐलान किया है। मतलब बंदा यूएई से भीख लेकर ही माना। गजब टू भी बात। और भाई इनका ये एक बार का नहीं है, बंदे अक्सर किसी न किसी बहाने यूएई भीख मांगने पहुंच ही जाते हैं और यूएई पहुंचकर आप दो ना और उधर यूएई प्रेसिडेंट पोर्कियों से नाक में दम कर रखा तू। भाई यही कारण है कि अब यूएई सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश भी इन पोर्कियों को मुंह नहीं लगाते, क्योंकि उनको भी पता है कि ये बंदे जब भी इनके मुल्क में आएंगे भीख मांगने ही आएंगे। और ये देश इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्ती ये लेन देन का खेल नहीं है, जहां कोई प्रकार का इस प्रकार का लेना देना नहीं है, निर्व्याज प्यार होता है, वही तो दोस्ती होती है। और वहीं दूसरी तरफ पोर्की किसी देश का विजिट क्यों करते हैं? मैं यूएई के होके अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। अच्छा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और आनंद ले पोर्कियों की ठुकाई का। वो मैं भाई को खांसी लग गई है यार, ज्यादा पेल दिया ना इसलिए लग जाती है। और यार मैं कहता हूँ कि हम जो है वो खुद ही जो है वो ना अपनी रोस्टिंग करवाते हैं, अपनी बातों से रोस्टिंग करवाते हैं। यूएई का मामला है और पाकिस्तानी ऐसे भी बीच में घुस रहा है जैसे उनके बाप का मुल्क है वो। तो यूएई वाले तो आपको नौकरी पे नहीं रखते, तो वो आपकी सुनेंगे। दूसरे इस्लामिक मुल्क जितने भी हैं उनकी किसी भी मुल्क की तरफ से या अवाम की तरफ से कोई रिएक्ट नहीं किया गया, वो अपने कामों में मशगूल है, वो चुप है। लेकिन सिर्फ एक पाकिस्तान ही क्यों है जिसने सारी दुनिया का ठेका लिया हुआ है कि जहाँ पे कुछ भी होना है तो हमें बिना बुलाए मेहमान जो होते हैं वो पाकिस्तान होता है, कि अपनी टांग अड़ाना जरूर होती है और वहां पे इंटरफेयरेंस करना और अपनी राय, जो किसी की राय देखें पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के लोगों की राय एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते और दूसरे कंट्रियों को हम अपनी राय। खत्म हो गया। अब क्या बोले, हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसा चलाता मिल रहा है, ये तो अब दोबारा आ रहा है फिर वो भाई प्राइम मिनिस्टर ये कार्ड रूल है जिसको जिस तरह मर्जी रिमोट के साथ चलाते जाओ, ये चलता जाएगा। रिमोट चलाने वाले कौन है आप जानते हो। अब ये कार्ड रूल है, जो उन्होंने बोल रहे ये कार्ड रूल है जो इससे पहले जिसने वो सभी कार्ड रूल है। नहीं अच्छा, जो इशारे करता है ये सबसे अच्छे करता है। अरे नहीं वो ना भाई जिसको बोलने का नहीं पता, बात करने के ऊपर लिखा हुआ भी नहीं पढ़ता, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। जो कहता जी मैं मानना जी मैं आया हूँ जी, अब भाई हो जी मेरे बदले, लेकिन मुझे जी मैं भीख नहीं मांग रहा। तो यार मान के रखे हुए हैं तो ये बात करते हो तो मांगने में तो ये इमरान खान जब हमारा खुद का वजीर आजम ऐसा होगा तो दोबारा से उसी को टुमाइब्रो आते तो फिर हमारी टुकाई करेंगे। और देखिए बात मजाक में ही सही, लेकिन बात सच है। वो कहते हैं कि बात है रुसवाई की, बात तो सच है। और बात सच क्या है कि जब हमने सारी उम्र भीख मांग कर ही गुजारा किया है और आप समझेंगे पाकिस्तान को इस अपने पांव पे खड़ा करने की कोशिश ही नहीं की, तो फिर ये दिन भी देखने थे। और उन जो हम कर्जे पे कर्जा लेते रहे वो भी हमने अपने बच्चों के लिए, किसी ने सिरे महल बनवा लिए, किसी ने लंदन अपार्टमेंट्स बना लिए, अपने बच्चों के लिए जायदादें बना ली, किसी ने जजीरे खरीद लिए, तो किसी कोई इस बैती लंका में हाथ डुबोने की कोशिश में था, तो लेकिन उसकी हुकूमत जाती रही। सब के सब ने यहाँ पे अपना अपना एक निजाम सेट कर। यार क्या इज्जत रहेगी उस कंट्री की जिसका प्राइम मिनिस्टर ही ऐसे ऐसे भाषण देता है कि भैया मैं वहां गया और हमने बातें शातें की, मैं एंड तक सोचता रहा कि नहीं मांगूंगा, फिर आखिरी मैंने मांग लिया था कट करके। नहीं मगर शहबाज शरीफ ने ये तो बोल दिया था कि हम भिखारी हैं। हाँ बहुत कुछ बोला, कटोरा लेके जाते हैं मांगते हैं, ऐसा कुछ बोला भी था।
खानदानी है सबके पास। नहीं, उन्होंने खुद कहा था, किसी और कंटेक्स्ट होगा, मुझे पता नहीं किस कंटेक्स्ट में था। इन लोगों को समझा रहे थे कि हम जहाँ जाते हैं पैसा मांगते सीधा तो रहते बोला हैं, उसने कि भैया मैं गया था, भिखारी हैं क्या, ये करते हैं। वो किसी कंटेक्स्ट में बोला था, उसको लोगों ने ज्वाइन करके पूरा बना दिया है। बताना ये ज्वाइन करके किया था। ओरिजिनल में भी उसने यही कहा था शहबाज शरीफ ने कि हम मांगने जाते हैं। हाँ, और ये भी वो बोला है। मुझे दुख होता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ उनसे सिर्फ मांगने के लिए। हाँ, मैं मांगना नहीं चाहता पर मजबूरी है, मैं मांगने नहीं आया पर मजबूरी है। बहुत अच्छा रोज दिखाया था और इसमें बहुत दिन बाद रिएक्ट करा इसकी वीडियो पे, लेकिन जो इसका स्टाइल है एक नंबर मस्त मजेदार रोस्ट वीडियो थी, ऐसी तैसी लेने कर देता हूँ। फनी वीडियो थी, मजा आया होगा आप लोग को भी। और ये चीज तो रिकॉर्ड है, इनका जो भी प्रधानमंत्री आया है उसने इतिहास में कभी ये नहीं कहा कि हम आपको ये चीज देना चाहते हैं। ये चीज देखना कि मांगा सबसे ज्यादा इसके टाइम में था, तो उसे ला रहे हैं अब दोबारा। नहीं, टाइम के साथ होता है ना, जो नया आता है उसको इसलिए लाते हैं कि उसमें ज्यादा कैपेबिलिटी लगती है मांगने की। नहीं, जो अब वापस से उसको लाने के लिए बोल रहे हैं ना, जिसको इसके भाई को ला रहे थे, इसके भाई ने कहा ना भैया ना, मैं ना रहा, इसको ले बोला कि अच्छा नहीं IMF से तू ही था ना आखिरी बार जो मांग के, सही है तू ही आ जा, तू लिपापोती सही करता है, तेरे को लेके आ जाता है। भाई गजब है, हर एक देश तरक्की करना चाहता है और पाकिस्तान कहता है कि खुद तो करेंगे नहीं, दूसरे को भी नहीं करेंगे, टांग खींचने के लिए तैयार रहते हैं। एक तो दूसरे की तिजोरी से पैसा लेके आना सबसे आगे रहता है लाइन में। अगर कहीं ऐसा होता है ना, भंडारे में खाना मिलता है, लोग जाते हैं श्रद्धा से खाने हैं, ठीक है, और जैसे जाते हैं भाई, एंजॉय करते हैं, ठीक है।